अस्सलाम अलैकुम, मैं ज़मल हूँ और आप देख रहे हैं टेल्स बाय ज़मल। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जो दिल को छू जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक नन्हे से गांव में आमना नाम की बच्ची रहती थी। आमना को बेकिंग का जुनून था, ख़ास तौर पर कपकेक्स। एक दिन जंगल में खेलते हुए उसे एक छोटी सी परी मिली जो एक कांटेदार बेल में फंसी हुई थी। आमना ने फ़ौरन अपनी छोटी सी रोटी बेल निकाली और मज़े से बेल को मार मार कर तोड़ा। बेल ने उई अम्मा कहकर परी को छोड़ दिया। परी हंसते हुए बोली, शुक्रिया आमना, तुमने मुझे आज़ाद किया। बदले में ये जादुई चम्मच लो, इससे बनाए गए कपकेक्स खाने वाले की एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आमना ने जब पहला कपकेक बनाया तो इसका बाइक खाकर दिल से सोचने लगा, काश मेरे पास एक खिलौना कार हो। और अगले ही लम्हे एक कार उसके सर पर आ गिरी। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। गांव के बच्चे जब कपकेक्स खाने लगे तो कोई खिलौने मांगता, कोई पालतू खरगोश, और एक बच्चा तो इतना लालची निकला कि बोला, काश मेरे पास 10 कपकेक्स और आ जाएं। और अगले ही लम्हे इसके मुंह पर कपकेक्स गिरने लगे। वो हंसता भी था और खाता भी था। लेकिन गांव में एक लालची औरत थी जो सबकी खुशियां देखकर जल गई। वो रात को चुपके से आमना के किचन में आई और जादुई चम्मच पकड़ लिया। जैसे ही इसने कपकेक बनाया और खाया, इसने दिल में सोचा, काश पूरा गांव मेरे पीछे झुक जाए। बस क्या था, अगले ही लम्हे गांव के सारे लोग इसकी तरफ लपके। लेकिन झुकने के बजाय वो इसके पीछे चम्मच और बेलन लेकर भागने लगे। औरत ज़ोर ज़ोर से दौड़ती और चीखती, अरे भागो, ये तो उल्टा हो गया, अरे भागो, ये तो उल्टा हो गया। परी हंसते हुए आमना के सामने आई और बोली, ये है लालच की सज़ा। अब ये औरत एक हफ्ते तक कपकेक बनाती रहेगी, लेकिन खुद नहीं खा सकेगी, सबको खिलाना होगा। औरत के चेहरे पर कपकेक का क्रीम लगा रह गया और गांव के सब बच्चे हंस हंस कर लोट-पोट हो गए। आमना ने वादा किया कि वो जादुई केक सिर्फ नेक दिल और मासूम लोगों को खिलाएगी। परी खुश होकर बोली, आमना, तुमने मुझे आज़ाद किया और दूसरों को खुशियाँ दीं। ये दुनिया के सबसे मीठे कपकेक्स हैं। यूं गांव हमेशा हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमें दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये थी आज की मैजिकल फेरी टेल। अगर आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।